हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी रात की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, रात की वीडियो में हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते ही करते हैं। थाईलैंड कंबोडिया या और देशों की हम बात कर सकते हैं अगर कुछ रोचक बात हो, लेकिन ये वीडियो है पूरी रूस यूक्रेन युद्ध की। इसमें और कोई बात नहीं होगी, केवल रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में ही बात होगी। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमको हिम्मत मिलती है रोजाना ही ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। शुरुआत करते हैं ओडेसा से। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये एक रूसी ड्रोन है जिसको आप जाते हुए देख रहे हैं, रूसी अटैक ड्रोन। अब इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है, आगे बढ़ाता हूँ। ये एक एबनॉर्मल बात है, ये एक बहुत खतरनाक बात है। ये एक कार्गो शिप है जो कि तुर्की की कंपनी का है। तुर्की की कंपनी का ये कार्गो शिप है जो कि सामान ले आने ले जाने में उपयोग होता है। ये कोई सैन्य जहाज नहीं है। और ये पहली घटना है जब रूस ने एक कार्गो शिप पर हमला किया है ब्लैक सी में। एटलीस्ट 4 साल के युद्ध में तो ये पहली बार ब्लैक सी में देखने को मिला है। ओपनली ये चीज देखने को मिली है। अब कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सीक्रेट ऑपरेशन हो तो वो एक अलग बात है, मैं उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये 4 साल के युद्ध में पहली बार रूस ने एक कार्गो शिप पर हमला किया है। और उसके बाद आगजनी भी हुई थी। उसके बाद फायर फाइटिंग टीम्स आग बुझाने में लगी हुई थी। आप देख सकते हैं इमरजेंसी टीम्स काम कर रही थी। लेकिन इसका एक बहुत खराब एक कंसीक्वेंस देखने को मिलेगा। ये कंसीक्वेंस ये देखने को मिलेगा कि अब ये बात आम हो जाएगी। आम नागरिकों के जो जहाज हैं, आम नागरिकों के जहाज से मेरा मतलब कार्गो शिप्स से है। कार्गो शिप्स यानी जो आम नागरिकों के उपयोग में होने वाले सामान ले आते ले जाते हैं, इन पर हमले आम बात हो जाएगी। और ये बहुत नुकसानदायक है भारत के लिए, क्योंकि भारत रूस से बहुत सारा कच्चा तेल खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, खाद। हमारे भारत में जो खेती में उपयोग होती है इसका एक बहुत बड़ा भाग खाद का ये रूस से इंपोर्ट किया जाता है। कंप्लीट मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट भले ही ना इंपोर्ट किया जाता हो, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे कि खाद का निर्माण होता है, फर्टिलाइजर का, ये रूस से इंपोर्ट किए जाते हैं। कोयला इंपोर्ट किया जाता है, स्टील, आयरन और लोहा, ये सब इंपोर्ट किए जाते हैं। और भी बहुत सारा व्यापार होता है। भारत अपना भी काफी सारा सामान बेचता है रूस को, और ये भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओडेसा में बहुत सारे ड्रोन हमले देखे गए थे। 20 से ज्यादा बिजली के सबस्टेशन तबाह हो चुके हैं। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि ओडेसा में बिजली गायब हो चुकी है, ब्लैकआउट हो चुका है। मैं एक दृश्य खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, दृश्य जल्दी ही मिल जाना चाहिए। 20 सबस्टेशन वर डैमेज्ड, ये तो है, ये भी ठीक है। ब्लैकआउट, हाँ मुझे दृश्य मिल गए। ये देखिए, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। ये कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड या टॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये ओडेसा का एक रियल सीन है। आज सुबह 6 बजे का, लगभग 6 बजे के आसपास भारतीय समय की, मैं नहीं ओडेसा की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, यूक्रेनियन समय, यूक्रेन का लोकल समय जो उनका है, सुबह 6 बजे ये ओडेसा के दृश्य है। और ये दृश्य कुछ दिन तक तो एटलीस्ट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे सबस्टेशन जो बिजली के हैं ओडेसा शहर के आसपास, ये सब ध्वस्त किए जा चुके हैं। आगे एक और रोचक खबर है। इसके लिए मैं यूरोपियन यूनियन लेकर चलता हूं आपको। यूरोपियन यूनियन से खबर यह है कि यहाँ पर रूस की संपत्ति की चोरी कर ली है यूरोपियन यूनियन ने, अपने ही कानून को बाईपास करते हुए। मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो कौन ही मानता है आजकल। ये सब कहने सुनने की बातें रह गई हैं, बस अंतर्राष्ट्रीय कानून कोई नहीं मानता। लेकिन क्यों हंगरी, जैसा कि आप जानते हैं, हंगरी यूरोपियन यूनियन का भाग है, स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन का भाग है। और यूरोपियन यूनियन का एक कानून है कि जब तक सारे देश सहमति नहीं जताएंगे तब तक कोई भी कानून या बिल पास नहीं होता है। लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। हंगरी स्लोवाकिया की जो नो है, नो ये नहीं चाहते थे। इनके वीटो को काउंट नहीं किया गया, इनके वीटो को इग्नोर करके और ये बिल पास करवा दिया गया। इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा ये था कि बहुत सारी संपत्ति जब्त हो चुकी है। 200 बिलियन यूरो से ज्यादा की संपत्ति यूरोपियन यूनियन ने जब्त कर ली है। ये आप आंकड़ा देख सकते हैं। ये दुनिया भर में लगभग लगभग एक अप्रोक्सीमेट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी संपत्ति है रूस की। यूरोपियन यूनियन में 209 बिलियन यूरोज है जो कि अब जब्त हो चुकी है। रूस की संपत्ति चोरी हो चुकी है। जापान में है 28.1 बिलियन यूरोज जो कि पहले से ही चोरी हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में है 26.6 बिलियन यूरोज जो कि पहले से ही चोरी हो चुकी है। हाँ, नीचे 3 देश छोटे से देखने को मिलते हैं।
कनाडा, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, जिनमें कि लगभग 15 बिलियन यूएस डॉलर यूरोज, 15 बिलियन यूरोज, 6.2 लगभग 6 बिलियन यूरोज और लगभग 4.5 बिलियन यूरोज अमेरिका में है संपत्ति रूस के पास। ये चोरी नहीं हुई है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और अमेरिका में चोरी नहीं हुई है रूस की संपत्ति। बाकी जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन में हो चुकी है। इसमें बेल्जियम में सबसे ज्यादा संपत्ति है रूस के पास। बेल्जियम में अकेले अकेले बेल्जियम जैसे एक बहुत छोटे से देश में 180 बिलियन यूरोस की संपत्ति है रूस की, जो कि अब चोरी हो चुकी है। इसका प्रतिक्रिया दी जाएगी रूस के द्वारा, निश्चित ही दी जाएगी। रूस इसको छोड़ने नहीं वाला है। बेल्जियम आप देख सकते हैं, ये छोटा सा देश है, आपको शायद बॉर्डर दिख पा रहे हो, ये बेल्जियम है, छोटा सा बिल्कुल देश। ऊपर है नीदरलैंड्स, नीचे है ये लग्जमबर्ग और ये रहा फ्रांस। ये छोटा सा देश जो बेल्जियम है, यहाँ पर बहुत सारी संपत्ति थी रूस की, 180 बिलियन यूरोस, जो कि अब चोरी हो चुकी है। इसका रूस क्या जवाब देगा ये तो वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं हम कुछ खबरों के लिए फ्रंट लाइन की। क्राइमिया में ड्रोन हमले देखे गए थे। यूक्रेन के और नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 35 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था। जापोरिजिया फ्रंट लाइन में हम बात करें तो हुलियापोल शहर पड़ता है, यहाँ पर 2 सफलताएं देख सकते हैं आप। मैंने पहले से ही एरोज ड्रॉ कर दी हैं, जिससे कि मुझे ज्यादा मेहनत ना लगे और वीडियो थोड़ी छोटी बने। यहाँ पर रिपोर्ट की बात करते हैं, 230 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिलता है और ये सफलता जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक ठाक एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसको जूम आउट करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पक्रोव्स्क शहर की तरफ। यहाँ पर एक काउंटर अटैक किया गया था यूक्रेनियन सेनाओं के द्वारा। यहाँ पर उपयोग किए गए थे बहुत सारे मोटरसाइकिल्स, टैंक्स और इन्फेंट्रीमैन, जो कि इस ऑफेंसिव को फेल कर दिया, इस काउंटर अटैक को विफल कर दिया है रूसी सेनाओं ने। और इसमें लगभग 60 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे, 3 यूक्रेनियन टैंक्स को तबाह किया गया था, 20 मोटरसाइकिल्स को भी तबाह किया गया था। इस काउंटर अटैक का मुख्य उद्देश्य था ये जो इंसर्कलमेंट है यूक्रेनियन सैनिकों का, इसको तोड़ना। और ये जो बीचों बीच मिर्नोग्राड में 500-600 के लगभग यूक्रेनियन सैनिक अभी भी फंसे हुए हैं, इनको आजाद करवाना। लेकिन ये पूरी तरीके से असफल रहा। ये आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें कुछ यूक्रेनियन सैनिकों को अरेस्ट किया गया था रशियन फोर्सेस के द्वारा। इनकी जान अब सेफ है। जैसा कि देख सकते हैं, इनके साथ थोड़े बहुत जुल्म होते हैं, मतलब इनके हाथ बांध दिए जाते हैं और इनसे पहले पूछताछ की जाती है। इनसे पूछताछ ही हो रही है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि साउंड में आपको प्ले करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ये इनकी भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी। ये इंग्लिश में बात नहीं करते, ये अपनी यूक्रेनियन और रशियन भाषा में बात करते हैं। जो रशियन लैंग्वेज है और जो यूक्रेनियन लैंग्वेज है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप समझ लीजिए कि जैसे यूपी की हिंदी और एमपी की हिंदी, हाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोले जाने वाली हिंदी में लोकल थोड़ा बहुत 1-2% का फर्क हो सकता है, लोकल शहर टू शहर का, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। यही ऐसा ही होता है यूक्रेनियन लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज में। ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, नाम के लिए बस 2 लैंग्वेज है। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की देखें तो इसमें 190 सैनिकों का नुकसान देखने को मिल जाता है कि ये तो नॉर्मल सी बात होती है, रोजाना रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं। और कॉन्स्टेंटिनोव का शहर में हालांकि एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, यहाँ पर ऑफेंसिव तेज हो रहा है रूसी सेना का, क्योंकि अब पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड में ज्यादा चीजें रही नहीं। आप देख सकते हैं ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव्स थे, यहाँ पर लक्ष्य थे रूसी सेना के, ये पूरे कर चुके हैं रूसी सेना। और इसी कारण से अब कॉन्स्टेंटिनोव का शहर की ओर अग्रसर है रूसी सेना, क्योंकि अब ये शहर भी पूरी तरीके से आ चुका है नियंत्रण में। और एक सफलता इसी बीच में आप देखिए, ये आप सफलता देख पा रहे हैं थोड़ी सी लाल रंग में। और इसके अलावा कंटेस्टेड इलाके, जो कि सूत्रों का कहना है कि ये सफलता है रूसी सेना की, लेकिन इसमें कोई अभी बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। वीडियो सबूत के आधार पर हम चर्चाएं करते हैं ज्यादातर। कुपियांस्क शहर की मैं जरूर बात करना चाहूंगा। यहाँ पर इंटरनेट इतना भरा हुआ है और इतना ज्यादा, मतलब स्पैमिंग, एक प्रकार से जैसे स्पैम होता है, एक ही चीज को रिपीट करते रहना और इस तरीके से यही चीज हो रही है। यूक्रेनियन, ये मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं हो सकता है सही हो या ना हो, लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के द्वारा ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया के
के द्वारा कि यहाँ पर बहुत सारा काउंटर अटैक हो रहे हैं, रूसी सेना के लिए बहुत ज्यादा हालात तंग हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रंप की नजरों में आना। क्योंकि जब से पक्रोव्स्क शहर और एक दो और शहर जो भारी भारी शहर है ये रूसी सेना के कंट्रोल में आए हैं, तब से जेलेंस्की के ऊपर एक प्रकार से मैं अपनी अपनी हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि ओले पड़ना, जेलेंस्की के सर पे ओले पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है जिसको रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ उनको चाहिए, और यही एकमात्र रास्ता हो सकता है जिसके द्वारा कुछ कोशिशें की जा सकती हैं। क्योंकि एक भी सिंगल वीडियो सबूत आज तक नहीं निकल कर आ पाया दोनों ही सेनाओं के द्वारा। कम से कम यूक्रेनियन सेना के द्वारा तो पब्लिश किए जाते हैं ऐसे कुछ वीडियो सबूत, अगर कुछ हकीकत होती इन बातों में तो वीडियो सबूत जरूर आते। यूक्रेनियन सेना दिखाती कि ये देखिए हम, ये वीडियो देखिए, हम शहर के बीच में मौजूद हैं। ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो कि आप भी समझ सकते हैं। इतनी खराब स्थिति में यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा वीडियो जरूर पब्लिश किया जाता अगर वीडियो हकीकत में होता, जो कि है नहीं। ये मेरा एनालिसिस है, इस बारे में आप अपनी राय भी लिखकर आप बताएं, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। क्या ये कुपियांस्क में ये जो ऑफेंसिव चल रहा है रूसी यूक्रेनियन सेना का, ये जो हवाई ऑफेंसिव है, ये सत्य में, ये सच्चाई में हो रहा है, या फिर ये जस्ट एक फेक न्यूज का कैंपेन चल रहा है जिसको कि मानते हुए 99% मैपर्स आंख बंद करके मैप भी अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, वेल नोन सीरियाक मैपर को जाना जाता है इनकी रूस यूक्रेन की रिपोर्ट्स के बारे में। ये कभी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स पब्लिश किया करते थे, लेकिन अब इनकी रिपोर्ट्स देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आंख बंद करके और यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के जो फेक न्यूज का जो कैंपेन है इसमें फंस चुके हैं। 220 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया था यहाँ पर इनकी नॉर्थ जेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी सफलता देखने को मिलती है। ये सुमी फ्रंट लाइन में आप देख सकते हैं, याब्लूनिव का गांव के आसपास। कुछ एक दो राजनीतिक खबरें। बैंक ऑफ रशिया, रूस का सरकारी बैंक, यूरोपियन यूनियन के खिलाफ केस फाइल करेगा, लॉ सूट फाइल करेगा, मतलब कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। हालांकि इसका कोई फायदा होगा नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून में ये सब कानूनी केसेस का कोई मान्यता नहीं होती है। मैं आपको एक तथ्य के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसने कि पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी किया था, उस समय सभी देशों के द्वारा इसकी तारीफ की गई। पश्चिमी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी देशों के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तारीफ की गई जब पुतिन के ऊपर अरेस्ट वारंट निकला। हालांकि वो अरेस्ट वारंट एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी हाल ही में जब खबरें निकल कर आने लगी कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी अरेस्ट वारंट निकलेगा, तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और काफी सारे पश्चिमी देशों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ही धमकाना चालू कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ने भी अभी हाल ही में धमकाया है कि बहुत से नुकसान कर देगा वो यूनाइटेड किंगडम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अगर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला। ऐसे ही ट्रंप ने भी धमकाया है कि बहुत से नुकसान कर देगा अमेरिका अगर ट्रंप और नेतन्याहू के जो वॉर क्राइम्स हैं गाजा में, लेबनान में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, अफगानिस्तान में, इराक में, यहाँ इन पर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई और कुछ एक्शन लिए गए तो सैंक्शंस आ जाएंगे, बहुत से नुकसान हो जाएंगे। खैर, ये 4 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, 5 इस्कंदर एम मिसाइल का उपयोग किया था रूसी सेना ने, 465 ड्रोन का उपयोग किया था और 16 कैलिबर क्रूज मिसाइल का उपयोग किया था, 5 इस्कंदर के क्रूज मिसाइल का उपयोग किया गया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।